ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 739 और 739 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। आभास एव च एषः जीवः परस्यात्मनः जल सूर्यकादिवत् प्रतिपत्तव्यः। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है अंशाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था भेदाभेद, जबकि पूर्व पक्षी कहता है जीव और ब्रह्म का वास्तविक भेद ही है, किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके कह दिया कि जीव ब्रह्म का वास्तविक भेद नहीं है, किंतु वास्तविक अभेद है और कल्पित भेद है। अविद्या या बुद्धि वगैरह उपाधि के माध्यम से जीव ईश्वर में भेद है, अतः अंश अंशी भाव बन जाता है, और इस प्रकार कल्पित भेद मानकर भी अनुज्ञा परिहार वगैरह सभी बातों की संगति लग जाती है। अतः जीव ब्रह्म का वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं, इस बात को बता दिया। किंतु अभी तक जो चिंतन बताया वह अंश अंशी भाव को लेकर बताया, अर्थात जीव अविद्या या बुद्धि उपाधि से अवच्छिन्न है, अवच्छेदक बुद्धि है, उपाधि है, और उस बुद्धि रूप उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य, बुद्धि उपहित चैतन्य, वो जीव है, वह परमात्मा का अंश है, इस बात को बताया था। अब यहाँ से बता रहे हैं कि उस जीव को घटावच्छिन्न आकाश की तरह अवच्छिन्न केवल न मानकर, अर्थात अवच्छेदकवाद के अनुसार जीव का स्वरूप न बताकर प्रतिबिंबवाद के अनुसार बता रहे हैं। तो आभास एवच, तो बिंब स्थानीय है परमात्मा और प्रतिबिंब स्थानीय है जीव, और जीव की उपाधि, हर एक जीव की उपाधि अलग अलग है बुद्धि, अतः बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वह जीव, हर एक जीव एक दूसरे से भिन्न है, किंतु भिन्न है वह वास्तविक भेद नहीं है। जीव जीव का भेद भी काल्पनिक है, उपाधिकृत है, और जीव ईश्वर का भेद भी काल्पनिक है, अर्थात उपाधिकृत है। किंतु प्रतिबिंब रूप जीव को मान लेंगे तो भी अनुज्ञा परिहार और कर्म फल इनकी सबकी संगति लग जाती है, कहीं पर भी संकर होता नहीं है। ठीक है, इस बात को अब बता रहे हैं। और जो कह रहे थे पूर्व पक्षी कि हे सिद्धांती, तुम एक ही आत्मा मानते हो, एक की सुख दुख सबको होना चाहिए, अर्थात तुम्हारे मत में संकर होगा सुख दुख के कारणभूत कर्म आदियों का। तो सिद्धांती कहते हैं हमारे मत में कोई संकर नहीं है। विचार किया जाए तो उल्टा, हे पूर्व पक्षी, तुम जो लोग अनेक आत्मा मानते हो और हर एक आत्मा को विभु मानते हो, व्यापक मानते हो, तो तुम्हारे मत में ही संकर होता है, हमारे मत में संकर नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी के मत में, अर्थात सांख्य वैशेषिक इत्यादि के मत में किस प्रकार से संकर होता है, इस बात का भी विवेचन इस सूत्र के व्याख्यान में होने वाला है। तो क्रमशः अब देखिए पंक्ति, आभासः एव च एषः जीवः परस्यात्मनः जल सूर्यकादिवत् प्रतिपत्तव्यः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय बाद में आया है उत्तरार्ध में, जल सूर्यकादिवत्, फिर पीछे एषः जीवः परस्य आत्मनः, और पीछे आभासः एव च, फिर अंतिम में प्रतिपत्तव्य। प्रतिपत्तव्य का मतलब होता है ज्ञातव्य, समझना चाहिए। क्या दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो जल सूर्य का दिवत ये दृष्टांत है। तो जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब उसको कहते जल सूर्य का। तो जल सूर्य का दिवत अर्थात प्रतिबिंब की तरह, सूर्य के जल में पड़े हुए प्रतिबिंब की तरह। क्या
एष जीवः परस्यात्मन आभास एव। यह जीव परस्यात्मन मतलब परमात्मा का आभास एव, आभास ही है, प्रतिबिंब ही है। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात बिंब स्थानी हुआ परमात्मा और प्रतिबिंब स्थानी हुआ कौन? जीव। ठीक है, और जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वो उपाधि हो गई बुद्धि वगैरह, व्यष्टि अविद्या लीजिए चाहे बुद्धि लीजिए, जीव की उपाधि। तो प्रतिपत्तव्य यहाँ तक होगा। आगे चलिए। न सह एव साक्षात, अर्धविराम, नापि वस्तुअंतरम। ये क्या है भाई? तो वो परमात्मा जो है वही स्वयं साक्षात जीव है, यह बात नहीं। फिर है क्या? उस परमात्मा का प्रतिबिंब है कौन? जीव। परमात्मा ही जीव है, तो जीव कोई अलग नहीं, जीव परमात्मा ही है ऐसा नहीं। बिंब स्थानी है वो परमात्मा और प्रतिबिंब रूप में है वो जीव, ऐसी संगति। तो पंक्ति करे न स एव साक्षात, स एव सह, सह परमात्मा, एव साक्षात न, परमात्मा ही साक्षात जीव है ऐसी बात नहीं। फिर जीव कौन है? प्रतिबिंब है। अच्छा, जीव कोई फिर अन्य वस्तु है क्या परमात्मा से? ये भी नहीं। नापि वस्तुअंतरम, परमात्मा से कोई अन्य वस्तु है जीव, यह बात भी नहीं। और स्वयं परमात्मा ही जीव है, जीव दूसरा कुछ नहीं, जीव क्या है? परमात्मा ही है, यह भी बात नहीं। फिर है क्या? उपाधि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव और बिंब स्थानी परमात्मा ईश्वर, ऐसा अर्थ है। ठीक, ये जो पंक्ति पड़ी न स एव साक्षात, अर्धविराम, नापि वस्तुअंतरम, इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं। सह परमात्मा सह परमात्मा एव अनुपहितः अनुपहितः जीवः न भवति, जीवः न भवति, अर्धविराम, उपाधि अनुभवात्, पूर्णविराम, नापि ततः भिन्नः, नापि ततः भिन्नः, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह में स एष इह प्रविष्टः, स एष इह प्रविष्टः, उद्धरण चिन्ह बंद, बृहदारण्यक 1:4-7। आगे इत्यादि इत्यादि अभेद श्रुति स्मृति विरोधात्, अभेद श्रुति स्मृति विरोधात्, अर्धविराम, तस्मात् तस्मात् अविद्या तत्कार्य बुद्ध्यादि प्रतिबिंब, अविद्या तत्कार्य, अविद्या तत्कार्य बुद्ध्यादि प्रतिबिंब एव जीवः, एव जीवः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, सह परमात्मा एव अनुपहित, अनुपहित उपाधि रहित वह परमात्मा ही जीव है, यह बात नहीं। क्यों? उपाधि का अनुभव हो रहा है, तो उपाधि से युक्त है वो जीव है, उपाधि रहित जो परमात्मा वही जीव, ऐसा अर्थ नहीं। जैसे कि उदाहरण में जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है कि नहीं, किंतु वह प्रतिबिंब है क्या? तो सूर्य ही प्रतिबिंब है ऐसा कह सकते हैं क्या? सूर्य क्या, ये प्रतिबिंब क्या है? सूर्य ही है, ये नहीं कह सकते। अच्छा, सूर्य से कोई भिन्न है प्रतिबिंब, ये कह सकते हैं क्या? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य से भिन्न नहीं है कौन? प्रतिबिंब। क्योंकि जैसे कि उस जल में
सूर्य ने ही प्रवेश किया और प्रतिबिंब रूप में दिखाई दे रहा है। अतः वह प्रतिबिंब जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब न तो सूर्य से भिन्न कोई वस्तु अन्य है, ऐसी भी बात नहीं, और वो प्रतिबिंब ही सूर्य है, यह भी नहीं। उसी प्रकार बुद्धि वगैरह उपाधि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वही ईश्वर है, यह बात भी नहीं। अच्छा, वो प्रतिबिंब कोई ईश्वर से भिन्न कोई अन्य चीज है, ऐसी भी बात नहीं है। किंतु उपाधि में पड़ा हुआ जो बुद्धियादि उपाधि में पड़ा हुआ जो जीव ईश्वर का प्रतिबिंब, वो हुआ कौन? जीव। ठीक है, और बिंब स्थानी जो है वह हुआ ईश्वर। ऐसा स परमात्मा एव अनुपहितः जीव न भवति, क्योंकि उपाधि अनुभव। अच्छा, फिर उससे भिन्न है क्या? नहीं, नापि ततः भिन्न, ततः परमात्मा न भिन्न अपि न, परमात्मा से भिन्न भी वो जीव नहीं है, क्योंकि श्रुति कर दी यदि भिन्न मानेंगे तो श्रुति के साथ विरोध होगा। श्रुति क्या कहती है? स एष यह प्रविष्ट, वही परमात्मा यहाँ पर उपाधि में प्रविष्ट हुआ, अतः भिन्न भी नहीं कह सकते इत्यादि अभेद श्रुति स्मृति विरोधात्। यदि भिन्न कहेंगे तो अभेद बताने वाली जो श्रुति और स्मृति है उनके साथ विरोध होगा। फिर है क्या चीज? तब बता रहे तस्मात् अविद्या तत्कार्य बुद्ध्यादि प्रतिबिंब एव जीव। अविद्या और अविद्या का कार्य जो बुद्धि वगैरह उपाधि, उस बुद्धि आदि में प्रतिबिंब जो है परमात्मा का, वो प्रतिबिंब ही है क्या? जीव। यह बात हुई। चलिए आगे भाष्य में, न स एव साक्षात नापि वस्तंतरम। आगे अतश्च यथा न एकस्मिन् जल सूर्य के कंपमाने जल सूर्य कांतरम कंपते, एवं न एकस्मिन् जीवे कर्म फल संबंधिनी जीवांतरस्य तत्संबंध। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। किंतु ये जो पंक्ति अतश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे कौंस में लिखिए सिद्धांत पक्षे, कौंस बान आगे, बुद्धि प्रतिबिंब भेदात, बुद्धि प्रतिबिंब भेदात स्वर्गी अर्धविराम नरकी नरकी इत्यादि व्यवस्था, इत्यादि व्यवस्था अर्धविराम जीवत्वस्य अविद्यकत्वात्, जीवत्वस्य अविद्यकत्वात् विद्यया मोक्षः च, विद्यया मोक्षः च इति उपपद्यते, उपपद्यते इति आह अतः इति। ठीक है, और देखो भाई, अस्मिन पक्ष मतलब वेदांत मत में सिद्धांत पक्ष में प्रतिबिंब रूप जो जीव है, इसको इस बात को मानने वाले पक्ष में क्या? तो बुद्धि प्रतिबिंब भेदात, बुद्धि अनेक है और उस बुद्धि अनेक होने के कारण उन बुद्धियों में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी बुद्धि उपाधि के कारण भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, जैसे 50 जल पात्रों में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होता है, उस प्रकार तो बुद्धि प्रतिबिंब भेदात, बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिंब रूप जीव का भेद होने के कारण व्यवस्था लग जाती है। कैसी? स्वर्गी नरकी इत्यादि व्यवस्था उपपद्यते। यह स्वर्गस्थ जीव स्वर्ग का जीव है, यह नरक का जीव है कि नहीं, यह सुखी है, यह दुखी है, इस प्रकार की सुख दुख आदि सभी की व्यवस्था लगती है, इत्यादि व्यवस्था। और जीवत्व से अविद्याकृतत्व, और जीवत्व जीव भाव जो है वो अविद्या के कारण है, उपाधि के कारण है। इसलिए विद्या से जब उस उपाधि का बाद हो जाएगा तब क्या होगा? मोक्ष। विद्या मोक्ष से इति उपपद्यते,
बंध मोक्ष की भी संगति लग जाती है, सुख दुख की संगति लग जाती है, स्वर्ग नरक आदि में विद्यमान जो जीव अलग अलग सबकी संगति लग जाती है। इस वेदांत पक्ष में उपपद्यते इति आह अतः इति, पंक्ति को देखिए, अतश्च इसलिए ही यथा, न का अन्वय बाद में होगा, यथा एकस्मिन जल सूर्य के कंपमाने, एक जल सूर्य कंपित होने पर, जल सूर्य मतलब प्रतिबिंब, बहुत सारे घट रखे, पानी भरा हुआ है, हर एक घट में पड़ा हुआ प्रतिबिंब अलग है, एक कंपित हो रहा है, इसका मतलब सब कंपित हो रहे क्या? नहीं। एकस्मिन जल सूर्य के कंपमाने, जल सूर्य का अंतरम, जल सूर्य मतलब प्रतिबिंब, अन्य जो प्रतिबिंब है वे सब न कंपते, न आया है ना, तो न कान्वय कंपते के साथ, न कंपते, जल सूर्य का अंतरम न कंपते, दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत, एवं न कान्वय बाद में, यहां पर भी, एवं एकस्मिन जीवे कर्म फल संबंधिनी सती इत्यर्थः, एक जीव में कर्म का फल जो सुख दुख उसका संबंध होने पर भी, क्या जीवांतर तत्संबंध न कान्वय इधर, जीवांतर अन्य जीव के साथ उस कर्म फल का संबंध नहीं है, क्योंकि उपाधि के कारण हर एक जीव कैसा है? अलग अलग है, उपाधिकृत भेद है, ठीक है ना। तो एकस्मिन कर्म फल संबंधिनी, जीवांतर से तत्संबंध न, अन्य जीव के साथ उसका संबंध नहीं होता है, अतः सुख दुख कर्म फल सुख दुख इन किसी का भी संकर होता नहीं है वेदांत मत में। आगे, एवं अपि अव्यतिकर एव कर्म फलयो हो, एवं अपि, अन्वय करेंगे थोड़ा, एवं अपि दो शब्द छोड़कर आगे, कर्म फलयो हो पीछे, अव्यतिरेक एवं अपि, इस तरह से भी, इस प्रकार से भी कर्म फलयो, कर्म और फल इन दोनों का भी क्या है? अव्यतिकर एव, अव्यतिकर असांकर्यम एव, अव्यतिकर का अर्थ क्या है? असांकर्य, कोई सांकर्य नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा था यदि सभी में आत्मा एक है तुम्हारा, तो एक को सुख दुख होने के बाद दूसरे को वही सुख दुख दूसरे को होना चाहिए, अर्थात सुख दुख का क्या होगा? संकर। एक का धर्म तो अन्य में चला जाना, इसको कहते हैं क्या? संकर। तो सिद्धांति ने कह दिया कोई संकर हमारे यहाँ नहीं होगा। एवं अपि कर्म फलयो अव्यतिरेक एव, ठीक है। आगे, आभासस्य च अविद्याकृतत्वात् तदाश्रयस्य संसारस्य अविद्याकृतत्व उपपत्ति इति। और आगे अर्धविराम, तद्विदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य उपदेशोपपत्ति। ठीक है, कौन बात बताई इस पंक्ति में सिद्धांतियों ने? ये जो पंक्ति चालू हुई है आभासस्य, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे बंधः अज्ञानात्, बंधः अज्ञानात् अर्धविराम, ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञानात् मुक्ति इति एतत् अपि, इति एतत् अपि सिद्ध्यति, सिद्ध्यति इति आह आभासस्य, आभासस्य। ठीक है, और देखो भाई, अस्मिन् पक्षे मतलब वेदांत पक्ष में, वेदांत मत में बंध अज्ञान, बंध का कारण कौन है? अज्ञान है, और ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मोक्ष है। इति एतत् अपि सिद्ध्यति, इस बात की भी सिद्धि होती है, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अज्ञान से बंध, ज्ञान से मोक्ष। तो पंक्ति देखिए,
आभासस्य, आभास मतलब क्या? जीव, प्रतिबिंब। आभासस्य च अविद्याकृतत्वात्, आभास कैसा है? अविद्याकृत है, क्योंकि अविद्या, अविद्या का कार्य बुद्धि, उस बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, अतः वो आभास अविद्याकृत हुआ। तो आभासस्य च अविद्याकृतत्वात्, अविद्या के द्वारा बनाया हुआ होने के कारण तदाश्रयस्य संसारस्य अविद्याकृतत्व उपपत्ति। तदाश्रयस्य, तदाश्रयस्य आभासाश्रयस्य, आभास जो जीव, उसके आधार में उस पर रहने वाला जो कौन? संसार। तो संसार भी कैसे है फिर? अविद्या का ही है, अविद्या का ही कार्य है। संसारस्यापि अविद्याकृतत्व उपपत्ति, अविद्या का ही कार्य है संसार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, जो भी उस आभास में जीव में प्रतीत हो रहे, वो सब संसार उसका अविद्यक है, अविद्या का कार्य है। क्योंकि स्वयं आभास ही यदि अविद्या का, अविद्याकृत है, तो उस आभास में रहने वाला संसार भी कैसा हुआ? अविद्याकृत हुआ। तो संसारस्यापि अविद्याकृतत्व उपपत्ति ही, अविद्याकृत है, अविद्या से जन्य है, यह उपपत्ति संगति लग जाती है इति। तो संसार अविद्यक है, अर्थात बंधन अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है, इस बात को बताया। और ज्ञान से मोक्ष, उस बात को भी कह रहे आगे। आगे उपपत्ति इति, इसके बाद अर्धविराम आगे। तद व्युदासेन, तद, तद उपाधि अज्ञान, विदास निराकरण, उस उपाधि का निराकरण करने से क्या होगा? तद विदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य उपदेश उपपत्ति। पारमार्थिक वास्तविक जो ब्रह्मात्म भाव है, जीव ब्रह्म की एकता है, उसका उपदेश भी उपपन्न होता है। लग गया ना? क्योंकि ज्ञान हो जाएगा तो बाद हो जाता है किसका? अज्ञान का। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो जीव भाव रहा नहीं, तो अज्ञान रूप उपाधि से रहित जो चेतन है वो तो ब्रह्म ही है। अतः जीव ब्रह्म का भेद का जो उपदेश किया जाता है वह भी उपपन्न हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। तद्विदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य उपदेशोपपत्ति, उपदेश की उपपत्ति सुसंगति लग जाती है। ठीक है, यहाँ तक बताया भाई। वेदांत मत के अनुसार कोई संकर नहीं है, कर्म का, कर्म फल का संकर नहीं है, और अनुज्ञा परिहार का भी कोई अनुपपत्ति नहीं है, अपितु सुसंगति ही है। और बंधन और मोक्ष इसकी भी संगति है। और जीव ब्रह्म का जो उपदेश बताया है, अभेद बताया है श्रुतियों ने, उसके साथ भी कोई विरोध नहीं है। और जिन श्रुतियों में जीव ब्रह्म का भेद बताया है उनके साथ भी विरोध नहीं है, क्योंकि उपाधिकृत भेद हम मानते ही हैं। अतः कहीं पर भी विरोध नहीं है, सभी बात सुसंगत हो जाती है वेदांत मत में। ठीक है, किंतु अब जिन लोगों ने शंकर आदि होंगे तुम्हारे वेदांत मत में ऐसा बताया था, तो उनका तो निराकरण हुआ कि हमारे मत में कोई शंकर आदि नहीं है। उल्टा हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे ही मत में ये सब दोष आते हैं, इस बात को बताएंगे अब। ठीक है, देखिए, ये शाम तु बहव आत्मनः ते च सर्वे सर्वगताः तेषाम एव एष व्यतिकरः प्राप्नोति। उनके मत में यह व्यतिकर संकर प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो पंक्ति है, ये शाम के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। अद्वैत मते स्वरूप ऐक्ये अपि, स्वरूप ऐक्ये अपि उपहित जीव भेदात् असांकर्यम उक्तम, अर्धविराम। संप्रति सूत्रे चकार सूचितम परेशां सांकर्यम वक्तुम, उपक्रमते।
उपक्रमते येषाम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अद्वैत मते, वेदांत मत में, अद्वैत मत में स्वरूप ऐक्य अपि, जीव ब्रह्म का स्वरूप एक है, ऐक्य अपि उपहित जीव वेदात, किंतु उपाधि को लेकर जीव का भेद होने से असांकर्य, सांकर्य नहीं है, इस बात को बता दिया अभी तक। अब आगे, यहां से आगे क्या बताना है? संप्रति इदानीम, अब सूत्र में जो चकार आया है उस चकार के द्वारा सूचित जो है बात, उस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। क्या बात सूचित है? परेशान सांकर्य, कि जो परलोक है, पूर्व पक्ष आदि है, सांख्य वैशेषिक नैयायिक आदि, उनके मत में ही सांकर्य होता है। इस बात को कहने के लिए अब उपक्रम कर रहे, आरंभ कर रहे हैं येषाम इत्यादि पंक्ति से भाष्य में। तो पंक्ति देखिए, येषाम तू बहवः, कैसा पढ़ेंगे? तू येषाम बहवः, तू परंतु, उल्टा अपितु, ठीक है ना, वेदांत की बात तो हो गई यहां तक। अपितु परंतु येषाम, जिनके मत में बहवः आत्मनः, आत्मा कितने हैं? बहुत है। सांख्य लोगों ने भी आत्मा एक माना है क्या? नहीं, बहुत आत्मा माने हैं। और नैयायिक आदिकों ने भी अनेक आत्मा माना है। ठीक, तो बहवः आत्मनः, अच्छा बहुत माने हैं, वे भी कैसे माने फिर? ते च सर्वे सर्वगता, वे सभी आत्मा कैसे माने? सर्वगत, सर्वगत व्यापक, हर एक आत्मा कैसा माना है उन्होंने? व्यापक। ऐसा नहीं कि इतना इतना एक आत्मा है, फिर दूसरा आत्मा इतना छोटा है, 2 किलोमीटर का इतना है, 3 किलोमीटर वाला इतना है, ऐसा आत्मा, ऐसा नहीं। हर एक आत्मा कैसा है? बहुत व्यापक है। और ऐसे आत्मा कितने हैं? अनाना है, ऐसा उन्होंने माना है। देखोगे, तू येषाम बहवः आत्मनः ते च सर्वे सर्वगताः, तेषाम एव, तेषाम उनके मत में ही, एषः व्यतिकर, व्यतिकर संकर, कर्म कर्म फल आदि सभी का, सभी चीजों का संकर उनको ही प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। फिर वो पूर्व पक्षी बोलेगा, कथम, कैसा हमारे मत में संकर प्राप्त होगा? क्योंकि हमारे मत में तो संकर नहीं होना चाहिए। क्यों हमारे मत में संकर नहीं होना चाहिए? हम लोगों ने आत्मा सेपरेट सेपरेट, भिन्न भिन्न माना है, तो उसका सुख दुख इसको नहीं, इसका सुख दुख उसको नहीं, तो अलग अलग है। अतः संकर की क्या बात है? तुम्हारे मत में सभी जीवों के रूप में एक ही परमात्मा है, क्योंकि अद्वैत ब्रह्म एक तत्व तुम मानते हो, और वही ब्रह्म तत्व सबके हृदय में बैठा हुआ है। तब एक को सुख दुख होने के बाद दूसरे को भी होना चाहिए। ये संकर तुम्हारे मत में होता है, होना चाहिए। और हमारे मत में कैसा होगा? क्योंकि हमने तो आत्मा को भिन्न भिन्न माना है, इसका सुख दुख का अलग, उसका सुख दुख का अलग, संकर कैसा होगा? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कथम, कथम अर्थात हमारे मत में कैसा संकर होगा? अर्थात हमारे मत में संकर नहीं हो सकता, ऐसा अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। कथम, फिर आगे कह रहे बहवः, उत्तर दे रहे सिद्धांती, बहवः विभवः च आत्मानः चैतन्य मात्र स्वरूपाः निर्गुणाः निरतिशयाः तदर्थम। ठीक है ना, चलिए इतने का अर्थ पहले देखिए। बहवः विभवः इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। परपक्षे व्यतिकरम प्रसंजयितुम, व्यतिकरम प्रसंजयितुम सांख्याभिप्रायम, सांख्याभिप्रायम तावत आह बहवः इति, बहवः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो परपक्षे व्यतिकरम प्रसंजयितुम, परपक्ष सांख्य नैयायिक आदि लोगों के मत में व्यतिकर अर्थात संकर होता है। इस बात को दिखाने के लिए पहले उनका अभिप्राय क्या है वो तो समझना पड़ेगा, है कि नहीं? वही कह रहे, परपक्षे व्यतिकरम प्रसंजयितुम सांख्याभिप्रायम तावता, पहले
सांख्याचार्यों का, सांख्य सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, वो पहले बता रहे हैं। फिर उसको बताने के बाद वैशेषिकों का क्या अभिप्राय है उस बात को बताएंगे। फिर उसके बाद उस दोनों भी मत में संकर कैसा होता है इस बात को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पंक्ति देखिए। तो बहवः विभवः च आत्मान, सांख्य लोगों ने आत्मा को अनेक माना है, नाना बहवः, और पुनः कैसा माना है, विभव, विभु व्यापक है कि नहीं, बहुत माने हैं, विभु माने हैं, आत्मान, आत्मान की विशेषण है, बहवः विभव च आत्मान च, और हाँ आत्मान, और कैसे माने भाई, चैतन्य मात्र स्वरूपा, चैतन्य स्वरूप है कौन, आत्मा, ऐसे माने। और निर्गुण निरतिशयाश्च, और हर एक आत्मा कैसा है, निर्गुण, गुण रहित, और निरतिशय, सातिशय रहित है, व्यापक है, ऐसा माना है सांख्यों ने। फिर और क्या माना है उन्होंने, तो आत्मा तो बहुत माने किंतु प्रधान एक ही मानते हैं, और वो एक ही प्रधान सभी आत्माओं को क्या देता है, भोग और अपवर्ग देता है, ऐसा सांख्यों का सिद्धांत है। प्रधान नाना नहीं माना है, प्रधान तो एक है, वही कह रहे। तदर्थम साधारणम प्रधानम तन्निमित्ता एषाम भोगापवर्ग सिद्धि इति सांख्या, यहां तक सांख्यों का अभिप्राय बता रहे। तदर्थम, तदर्थम साधारणम प्रधानम, तदर्थम पीछे क्या बताया, पीछे की पंक्ति में आत्मा बताया ना, भव विभव आत्मान चैतन्य मात्र स्वरूपा निर्गुणा निरतिशया, ऐसे आत्मा को मानते हैं सांख्य लोग। फिर आगे पद है तदर्थम, तो तदर्थम का अर्थ क्या होगा, हाँ तदर्थ है क्या, तदर्थ भी चलेगा किंतु तदर्थम हमारे यहाँ है। तो तदर्थम या तदर्थे, उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, उस आत्मा के लिए। साधारणम प्रधानम, प्रधान कैसा माना है, साधारण, साधारण मतलब हर एक आत्मा के लिए एक एक प्रधान मानते तो विशेष हो जाता, ऐसा नहीं माना है, सबके लिए साधारण, सामुदायिक है कि नहीं, एक है कि नहीं। जैसे गांव में हर एक व्यक्ति का जो अपना अपना घर होता है वो तो व्यक्तिगत हुआ, और मंदिर साधारण होता है सबके लिए, सबके लिए मंदिर खुला है हमारा, साधारण सामूहिक है कि नहीं उस प्रकार, ठीक है ना, प्रधान कैसा माना है उन्होंने, साधारण है कि नहीं। तदर्थम साधारणम प्रधानम, और तन्निमित्ता, तन्निमित्ता प्रधान निमित्ता एषाम भोगापवर्ग सिद्धि, एषाम, एषाम हाँ आत्मनाम है कि नहीं, जीवात्मनाम, आत्माओं के लिए है कि नहीं, उस प्रधान के निमित्त से इन आत्माओं के लिए प्राप्त होता है क्या, भोग और अपवर्ग। तो बेचारा एक प्रधान सभी दुनिया भर के आत्मा को भोग देता रहता है और अपवर्ग देता रहता है, ऐसा सिद्धांत है किनका, सांख्यों का। तेषाम, हाँ तेषाम भोगापवर्ग सिद्धि तन्निमित्ता तेषाम भोगापवर्ग सिद्धि इति सांख्या, ये सांख्यों का अभिप्राय हुआ यहां तक। उसके बाद अब आगे चलिए, सती बहुत्वे विभुत्वे च इत्यादि पंक्ति है ना, सती के पहले भी एक वाक्य देखिए छोटा सा, वैशेषिक प्रक्रियाम आह, वैशेषिक प्रक्रियाम आह सती इति। ठीक है, अब वैशेषिकों की प्रक्रिया को बता रहे हैं, क्योंकि उनको प्रक्रिया पहले नहीं बताएंगे तो कैसा उनमें संकर दे पाएंगे, दोष दे पाएंगे, पहले उनका अभिप्राय तो समझना पड़ेगा। अतः सांख्यों का क्या सिद्धांत है वो थोड़े में समझ लिया, अब वैशेषिकों की क्या प्रक्रिया है उसको भी बता रहे हैं। फिर दोनों भी मत में कैसा संकर होता है इस बात को बताएंगे। तो पंक्ति देखिए, सती बहुत्वे विभुत्वे च, इन्होंने भी, वैशेषिक और नैयायिकों ने भी आत्मा कितनी माने, बहुत माने, अनेक आत्मा माने, और हर एक आत्मा कैसा माना है, विभु माना है। वही कह रहे
सती बहुत्वे विभुत्वे च, आत्मा बहु और विभु होने पर भी कैसा है वो? घट कुड्यादि समान। घट कुड्य, कुड्य दीवाल, भिंत, घट और दीवाल की तरह है। कौन? आत्मा। बोलेंगे घट और दीवाल की तरह मतलब घट तो गोल होता है, दीवाल तो ऐसी चौड़ी लंबी होती है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, लंबा चौड़ा गोल ये बताने में तात्पर्य नहीं है। तो घट कुड्य ये जैसे द्रव्य है ना, उस प्रकार आत्मा भी द्रव्य है, ये उनका अभिप्राय, वही कह रहे। सती बहुत विभुत्वे च घट कुड्यादि समाना द्रव्य मात्र स्वरूपा। कौन? आत्मा द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य ही है। ये जो द्रव्य मात्र पद आया ना, द्रव्य के पहले एक वाक्य लिख छोटा सा, घटादि साम्यम एव स्फोरयति। घटादि साम्यम एव स्फोरयति द्रव्य मात्र इति। ठीक, पीछे के शब्द में कह दिया घट और कुड्य के समान है, लेकिन घट और कुड्य के समान कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं द्रव्य मात्र स्वरूपा इस शब्द से। अर्थात घट और कुड्य वगैरह द्रव्य है, उस प्रकार आत्मा भी द्रव्य मात्र स्वरूप है, द्रव्य से भिन्न नहीं है, द्रव्य मात्र स्वरूपा। अच्छा, और कैसे आत्मा? स्वतः अचेतना। स्वतः आत्मा कैसा है? अचेतन, जड़ है। और जब उस आत्माओं में मन के संयोग से ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, तब उसमें आती है क्या? चेतनता। अर्थात नैयायिकों क्या, वैशेषिकों क्या, आत्मा कैसा है? चित, जड़ है। लग गया जी? कभी जड़ कभी चित, चेतन, ठीक है ना। और सांख्यों की यहाँ चैतन्य मात्र स्वरूपा, चैतन्य ही है, चेतन रूप ही है, उनके अचित जड़ नहीं है। ये दोनों का अंतर है। देखिए भाई, द्रव्य मात्र स्वरूपा स्वतः अचेतना, अचेतना आत्मान अचेतन है, जड़ है। और तत् उपकरणानि च अनूनि मनांसि अचेतनानि। तत् उपकरणानि, तद उपकरणानि आत्मोपकरणानि, आत्मा के लिए उपकरण साधन है। कौन? मन। क्या साधन है? तो आत्मा के लिए उपकरण अर्थात साधन है, मतलब क्या? आत्मा के भोग के लिए और मोक्ष के लिए साधन भूत है। कौन? मन। और वो मन कैसा है? अनु है, अनुनी, अनु है, बहुत सूक्ष्म है। अनुनी मनांसी। पुनः वो मन कैसे है? अचेतनानी, मनांसी, अनुनी मनांसी अचेतनानी, अचेतन है अर्थात जड़ है। मन भी जड़ है, मन अनु है और आत्मा का उपकरण है, आत्मा का साधन है, ठीक है ना। और मन भी द्रव्य है और द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है। जब मन का आत्मा के साथ संयोग होगा तब उस आत्मा में क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान गुण उत्पन्न होता है। बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं, उसमें ज्ञान भी एक गुण उत्पन्न होता है, तब आत्मा को हम चेतन कहते हैं। ऐसा उनको, उनका सिद्धांत नहीं, एक वैशेषिक अधिकों का, ठीक है। उनका सिद्धांत समझ में आया? और आगे थोड़ा देखिए, तत्र आत्मद्रव्याणाम मनोद्रव्याणाम च संयोगात। आगे क्या है? पहले से क्या होगा? संयोगात, इतना ही अलग हो गया। फिर आगे अनवच्छिन्न थोड़ी होगा, अनवच्छेदात थोड़ी होगा। संयोगात तत्र आत्मद्रव्याणाम संयोगात न एव। प्रैक्टिस कम पड़ती है अब लोगों की, प्रैक्टिस करनी चाहिए ना इसको। पढ़ते संस्कृत रामायण को पढ़ते रहना चाहिए, कैसा पदच्छेद है, कहाँ कौन सूत्र लगा है, उसका अनुसंधान ग्रंथ को खोल खोल कर देखना चाहिए। 10, 20, 50 बार प्रैक्टिस हो गई, फिर दिक्कत नहीं आती है। चलो फिर, तत्र आत्मद्रव्याणाम मनोद्रव्याणाम च संयोगात पंडित नव
इच्छादयः वैशेषिकाः आत्मगुणाः उत्पद्यन्ते। नौ संख्याक, 1 2 3 4 9 संख्या होती है ना। चलो ठीक। तो तत्र आत्मद्रव्यानाम मनोद्रव्यानाम, आत्मा भी द्रव्य है मन भी द्रव्य है, दोनों का क्या हो जाता है संयोग। उस संयोग से पंचमी संयोगात, संयोग से क्या होता है करे तत्र आत्मद्रव्यानाम मनोद्रव्यानाम च संयोगात, संयोग से नव इच्छादयः वैशेषिकाः आत्मगुणाः उत्पद्यन्ते। 9 संख्याक इच्छा वगैरह, वैशेषिका मतलब विशेष गुण, आत्मा के विशेष गुण 9 माने हैं उन्होंने। तो वैशेषिका मतलब विशेष गुण जो कि आत्मा के गुण है वो उत्पन्न होते हैं। लग गया? कौन है वो 9 गुण? तो लिखिए इस पर एक वाक्य, बुद्धि सुख दुख, बुद्धि सुख दुख, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म भावनाः, नव आत्मविशेष गुणाः भवन्ति। नव आत्मविशेष गुणाः भवन्ति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। बुद्धि गिनते जाइए, बुद्धि सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, भावना, कितने हुई? 9। हाँ, तो 9 आत्म विशेष गुणा भवन्ति, आत्मा के विशेष गुण है उन्होंने माने हैं। ठीक, चलिए आगे। तत्र आत्मद्रव्याणाम मनोद्रव्याणाम च संयोगात् नव इच्छादय वैशेषिकाः आत्मगुणाः उत्पद्यन्ते। आगे, ते च अव्यतिरेकेन प्रत्येकम् आत्मसु समवयन्ति सह संसारः। ठीक, ते हाँ आत्मगुणाः, आत्मा के जो 9 विशेष गुण है वे सब, ते अव्यतिरेकेन, अव्यतिरेकेन असांकर्येण, संकर न होता हुआ है कि नहीं। इस आत्मा के 9 गुण इसकी है, उस आत्मा के 9 गुण अलग, उस आत्मा के 9 गुण अलग, सब क्या अलग अलग अलग, इसका सुख उसको नहीं, उसका दुख इसको नहीं, सबका अलग अलग, संकर नहीं है, ऐसा उनका सिद्धांत। तेज अव्यतिरेकेन प्रत्येकम आत्मसु, प्रत्येक आत्मा ने, अलग अलग आत्मा ने, समवयंती, समवयंती मतलब समवाय संबंध से रहते हैं ये 9 गुण हर एक आत्मा में। और इस प्रकार के हर एक आत्मा में ये 9 गुण समवाय संबंध से रहना, यही उसका संसार है। ऐसे 9 गुण जिस आत्मा में वो संसारी आत्मा है, वही करे संसार। अच्छा, फिर मोक्ष कब? तब करे तेषाम नवानाम आत्मगुणानाम अत्यंत अनुत्पादः मोक्षः इति काणादाः। ठीक है, तेषाम नवानाम आत्मगुणानाम, वे जो 9 संख्याक आत्मा के विशेष गुण हैं वो गुण नष्ट हो जाना, अत्यंत अनुत्पाद, बिल्कुल कभी उत्पन्न ही न हो पाना, तब होता है क्या? मोक्ष। अत्यंत अनुत्पाद ये लिखा है। अत्यंत ऐसा क्यों लिखा? इसलिए कि सुषुप्ति में जब हम सो जाते हैं तो उस सुषुप्ति अवस्था में सुख इच्छा द्वेष वगैरह कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर गुण तो समाप्त हो गए तो उसको भी मुक्त करना पड़ेगा, ऐसा न हो इसलिए कह दिया अत्यंत। सुषुप्ति अवस्था में गुण नहीं है किंतु अत्यंत अनुत्पाद नहीं है, जग जाएंगे तो पुनः उस आत्मा में क्या हो जाते हैं? गुण आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अत्यंत अनुत्पाद, पुनः कभी उत्पन्न ही न होना, इसका नाम है मोक्ष। तो 9 के अंतर्गत दुख भी आ गया, और दुख क्या? 21 प्रकार का दुख है, अर्थात 21 प्रकार का जो दुख उसका ध्वंस मोक्ष है, यही उनका सिद्धांत है। 21 प्रकार के दुख कौन? 6 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन सहित 6 इंद्रिय हुई, 6 इंद्रियों के 6 विषय है कि नहीं? तो कितने हुए? 6 और 6 12 हुए। और क्या है? 6 इंद्रिय, 6 इंद्रियों के 6 विषय, और
उन 6 विषयों का 6 प्रकार का ज्ञान, कितना हुआ 18, 6 इंद्रिया, 6 इंद्रियों के 6 विषय ज्ञान, और उन 6 विषयों का ज्ञान 18, और 18 के बाद फिर सुख दुख और शरीर, कितने हुए 18 और 3 21, और 21 प्रकार के दुख का ध्वंस, वही है उनके यहाँ मोक्ष। और ऐसी मोक्ष स्थिति जब आती है ना, तो 9 गुणों में से कोई गुण उसमें आत्मा में उत्पन्न होता नहीं है, अर्थात वही उसका हुआ क्या मोक्ष। ठीक है, चलिए ये थोड़े में नए न्याय वैशेषिकों का प्रक्रिया बता दिया। ठीक है, इति कानादा, कानादा मतलब कनाद अनुयायी न, कनाद संप्रदाय वाले ऐसा सब बोलते हैं। ये सांख्यों का और कनादों का बता दिया। अब उनमें सांकर्य वगैरह कैसा आता है, एक एक बात को एक बताएंगे। अब तत्र सांख्यानाम तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनाम सन्निधानादि अविशेषाच्च एकस्य सुख दुख संबंधे सर्वेषां सुख दुख संबंध प्राप्नोति। ठीक है, चलिए ये जो पंक्ति है ना, तत्र सांख्यानाम, तत्र के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, पक्षद्वयम् अनुद्य सांख्य पक्षे व्यवस्थानुपपत्तिम आह, व्यवस्था अनुपपत्तिम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, पक्षद्वयम् अनुद्य, 2 पक्ष बताए ना अभी तक, पहला सांख्यों का, दूसरा वैशेषिकों का। दोनों पक्षों को अनुवाद करके अब उसमें से सांख्य पक्ष में व्यवस्था की अनुपपत्ति है, शंकर आदि दोष होते हैं, इस बात को पहले बताएंगे। पहले सांख्य के ऊपर बताएंगे, फिर उसके बाद वैशेषिक मत में भी कैसे दोष आते हैं उस बात को बताएंगे। एक एक बात देखिए। तत्र उन 2 मतों में से सांख्यानाम तावत, पहले तो सांख्यों को देखिए, सांख्यानाम तावत चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनाम, उनके यहाँ सभी आत्मा कैसे है, चैतन्य स्वरूप है किनके, और सन्निधानादि अविशेषात्, ठीक है ना, और उस आत्माओं का जो आत्माओं को जो भोग होता है, सुख दुख का साक्षात्कार वगैरह भोग होता है, वो किसके कारण होता है, प्रधान का सन्निधान रहता है तब। और प्रधान सबके लिए क्या है, एक साधारण है कि नहीं। तो सन्निधान आदि, प्रधान का सन्निधान सबके लिए समान है, बराबर। और वो प्रधान ही आत्मा में क्या कर देता है, सुख दुख आदि को उत्पन्न कर देता है। और हर एक आत्मा कैसा है, व्यापक है। तो एक प्रधान बैठा हुआ है सुख दुख देने के लिए, और आत्मा बहुत सारे हैं, और हर एक आत्मा व्यापक है। इतने नहीं कि इधर एक आत्मा है, इधर यहाँ से पहला समाप्त हुआ, दूसरा चालू हुआ, फिर तीसरा चालू, ऐसा नहीं। हर एक आत्मा कैसा है, व्यापक। तो सभी आत्माओं का संबंध है किसके साथ, प्रधान के साथ। और वो प्रधान सुख दुख दे रहा है, तो वो प्रधान जब इस आत्मा को सुख दुख देगा, तो उसी के साथ दूसरा भी आत्मा बैठा हुआ है, तो उसको भी सुख दुख होना चाहिए, तीसरे को भी होना चाहिए। तो एक को सुख दुख हुआ, तो वो सुख दुख दूसरे को, तीसरे को, सबको होना चाहिए। इस प्रकार का संकर दोष आता है किसके मत में, सांख्यों के मत में। ठीक है कि नहीं, क्योंकि सभी आत्मा को उन्होंने क्या माना है, व्यापक है कि नहीं, और चैतन्य स्वरूप माना है, और सबके लिए भोग देने वाला एक ही है, कौन, प्रधान। चलिए, सांख्यानाम तावत् चैतन्य स्वरूपत्वात् सर्वात्मनाम सन्निधान आदि, किसका सन्निधान, प्रधान का। और आदि शब्द से क्या लेंगे, सभी पुरुष उनकी यहाँ क्या है, उदासीन है, और सबके साथ प्रधान का संबंध है। तो सन्निधान आदि अविशेषात, अविशेषात समानात, समान है सबके लिए। अविशेषाच एकस्य सुख दुख संबंधे, एक आत्मा में सुख दुख का संबंध होने पर सर्वेषां सुख दुख संबंध प्राप्त होती, सबके साथ सुख दुख, सबके साथ क्या होगा, सुख दुख का संबंध प्राप्त होता है, अर्थात संकर होता है। संकर दोष किसके मत में आ रहा है, सांख्यों के मत में आ रहा है। जबकि सांख्यों के मत में क्या था, हमारे मत में नहीं है संकर, वेदांत मत में होगा, उल्टा हो गया, लग गया। चलिए,
आगे स्याद एतत्, मिला पंक्ति, स्याद एतत् के ऊपर लिखिए आक्षेप। और स्याद के पहले एक छोटा वाक्य, सांख्य स्वाभिप्रायम शंकते, सांख्य स्वाभिप्रायम शंकते स्यात् इति। ठीक है, सांख्य अपने अभिप्राय को बता रहे, स्वाभिप्रायम शंकते क्या कहता है, देखो स्याद एतत्, यह भी हो सकता है क्या, प्रधान प्रवृत्तेः पुरुष कैवल्यार्थत्वात् व्यवस्था भविष्यति। कौन बोल रहा है, सांख्य। प्रधान की जो प्रवृत्ति है ना, वो किसके लिए है, बस उसका एक ही काम है, पुरुष को भोग देना और कैवल्य देना, मोक्ष देना, अपवर्ग देना। ठीक है ना, अतः वो प्रधान सबकी व्यवस्था कर देगा, संकर नहीं होगा, ऐसा अभिप्राय किसका, सांख्यों का। प्रधान प्रवृत्ते है पुरुष कैवल्यार्थत्वात् व्यवस्था भविष्यति, सांख्य बोल रहा है। ये जो है ना व्यवस्था भविष्यति इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, सर्वेषां पुंसां प्रकृति सानिध्यादि अविशेषे अपि, प्रकृति सानिध्यादि अविशेषे अपि प्रतिपुरुषम नियमेन भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते अर्धविराम, तथा च उद्देश्य पुरुषार्थ नियता प्रधान प्रवृत्ति कौश में लिखिए, उद्देश्य और पुरुषार्थ से प्रधान की प्रवृत्ति नियत है, प्रधान की प्रवृत्ति नियत है। कौन सा बात, इति भोगादि व्यवस्था उपपन्ना भवति, इति भोगादि व्यवस्था उपपन्ना भवति इति अभिप्रायः, इति भोगादि व्यवस्था उपपन्ना भवति इति अभिप्रायः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो सर्वेषां पुंसाम, सभी पुरुषों के लिए, सभी आप पुरुष मतलब आत्मा, उनके यहाँ सभी आत्माओं के लिए प्रकृति आदि का सानिध्य है, प्रकृति सानिध्य आदि अविशेष भी समान होने पर भी प्रति पुरुषम, हर एक पुरुष के लिए नियमेन भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते, नियमतः भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है कौन, प्रकृति प्रधान। तथा च उद्देश्य पुरुषार्थ नियता प्रधान प्रवृत्ति, प्रधान की जो प्रवृत्ति है ना वो नियत है, नियमित है, निश्चित है। किससे नियमित है, उद्देश्य और पुरुषार्थ से। तो उद्देश्य हुआ उसका भोग मोक्ष देना उद्देश्य है, और मोक्ष देना है तो पुरुषार्थ से मोक्ष आदि से नियमित होती है कौन, प्रधान की प्रवृत्ति। तो उद्देश्य और पुरुषार्थ से प्रधान की प्रवृत्ति नियत है, इति ऐसा होने से भोगादि व्यवस्था उपपन्ना भवति, भोगादि की व्यवस्था कैसे उपपन्न हो जाती है, इति अभिप्राय। यह अभिप्राय है किसका, हाँ पूर्व पक्षी का मतलब सांख्यों का। ठीक है, चलिए आगे। स्यादेतत्
प्रधान प्रवृत्ते पुरुष कैवल्यार्थत्वात् व्यवस्था भविष्यति। आगे अन्यथा ही स्व विभूति ख्यापनार्था प्रधान प्रवृत्ति स्यात् तथा च अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत इति। ठीक है ना। अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या? अन्यथा का अर्थ क्या होगा? लिखिए अन्यथा शब्द का अर्थ, अन्यथा बराबर नियत प्रवृत्ति अनंगीकारे, नियत प्रवृत्ति अनंगीकारे। फिर आगे प्रतीक स्वविभूति ख्यापनार्था, स्वविभूति ख्यापनार्था बराबर स्वमहात्म्य ख्यापनार्था, स्वमहात्म्य ख्यापनार्था प्रधानस्य प्रवृत्ति ही, प्रधानस्य प्रवृत्ति ही इति उद्देश्य विघातः स्यात् इत्यर्थः। इति उद्देश्य विघातः स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्रधान की जो प्रवृत्ति होती है पुरुष को भोग अपोर्ग देने के लिए नियत प्रवृत्ति है। अन्यथा नियत प्रवृत्ति अनंगीकार्य, नियमतः उसकी प्रवृत्ति होती है भोग अपोर्ग के लिए, ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो फिर किसके लिए प्रधान? तो ये कहना पड़ेगा कि स्वविभूति ख्यापनार्थ है, अर्थात अपना ही महात्म्य प्रकट करने के लिए है, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। कौन? प्रकृति। इतना ही मानना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप यदि नियत प्रवृत्ति का स्वीकार नहीं करेंगे, भोग और मोक्ष के लिए उसकी प्रवृत्ति ऐसा नहीं मानेंगे, तो है किसके लिए फिर प्रवृत्ति? बस अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? फिर उसके उद्देश्य का विघात होगा, पहली बात। दूसरी बात, अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत, मोक्ष का अभाव होगा, क्योंकि मोक्ष के लिए, मोक्ष देने के लिए उसकी प्रवृत्ति आप मान ही नहीं रहे हैं, तब मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, ये सब दिक्कत आएगी। अतः प्रधान की प्रवृत्ति है वह पुरुष के भोगापोर्ग के लिए है, अलग अलग पुरुष को भोगापोर्ग देती रहती है, अतः शंकर आदि भी दोष नहीं होते हैं, ऐसा हमारा अभिप्राय है। ऐसा यदि सांख्य बोलते हैं तो वह भी उनका कहना ठीक नहीं है। देखिए अन्यथा ही स्वविभूति, विभूति कर्ता ऐश्वर्य, स्वविभूति ख्यापनार्था महात्म्य प्रधान प्रवृत्ति स्यात् तथा च अनिर्मोक्ष प्रसज्जेत इति। आगे उत्तर दे रहे फिर, न तत्सारम, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और न के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, जड़ प्रधानस्य, जड़ प्रधानस्य उद्देश्य विवेकाभावात्, उद्देश्य विवेकाभावात् अर्धविराम अचेतनस्य, अचेतनस्य अनागतस्य, अनागतस्य पुरुषार्थस्य अपि, पुरुषार्थस्य अपि अनियामकत्वात्, अनियामकत्वात् न व्यवस्था, न व्यवस्था अर्धविराम मान युक्ति शून्यत्वात्, मान युक्ति शून्यत्वात् इति आह, इति आह न एतत् इति, न एतत् इति। अर्थ देखिए भाई, तो न एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा जो उत्तर देना है उसका अभिप्राय क्या है वो बता दिया।
कि अभी अभी ऊपर सांख्यों ने अपना अभिप्राय बताया था कि प्रधान का उद्देश्य है भोग अपोर्ग देना आदि आदि सब करके, किंतु उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई तुम्हारा प्रधान चेतने का जड़ है, बताओ ना। तो क्या बताएंगे? प्रधान जड़ है। तो जड़ प्रधान को ये कैसा विवेक होगा कि हमको अब भोग देना है, मोक्ष देना है? नहीं हो सकता ना, वो तो जड़ है। वही जड़ प्रधानस्य उद्देश्य विवेक अभावात, उद्देश्य का विवेक, उद्देश्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। अच्छा, और पुरुषार्थ सिर्फ नियत प्रवृत्ति होती है भी कहा था, वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? पहली बात, वो पुरुषार्थ भी क्या है? अचेतन, एक बात। दूसरी बात, अनागत है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पुरुषार्थ जो भी होगा मोक्ष वगैरह वो तो आज भविष्य में मिलने वाला है ना, वो कैसा नियमन करेगा प्रधान का? एक तो जड़ है, दूसरी बात अनागत है, मतलब आगे होने वाला है, भविष्य में है कि नहीं? तो वह पुरुषार्थ भी प्रकृति का, प्रधान का नियमन कर नहीं सकता। ये करे अचेतनस्य अनागतस्य पुरुषार्थस्य अपि अनियामकत्वात्, वो नियामक नहीं हो सकता है। और नियामक न होने के कारण न व्यवस्था, प्रधान भी तुम्हारा प्रधान कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है। दूसरी बात, प्रधान ही सब व्यवस्था करता है, इस बात को मानने के लिए कोई प्रमाण तो चाहिए, युक्ति तो चाहिए, वो भी नहीं है। वही करे मान युक्ति शून्यत्वात् इति आह, ये सब बात बोल रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्ष को, सांख्यों को, न एतत् सारम इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए फिर, न एतत् सारम, एतत् सारम न, ये कोई सारभूत बात नहीं है सांख्यों की। क्यों? आगे, न ही अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम। ठीक है, इतने कहे। देखिए थोड़ा पहले अन्वय, न का अन्वय बाद में, न को छोड़कर देखिए, ही अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था, एक शब्द छोड़कर आगे, विज्ञातुम, फिर शुरू में न शक्य। देखो भाई, ही क्योंकि ये तो ही अभिलषित सिद्धि निबंधना, अभिलषित इष्ट, इच्छित, इष्ट अभिप्रेत, सिद्धि के अधीन निबंधना, सिद्धि के अधीन व्यवस्था विज्ञातुम न शक्या, व्यवस्था अवगत नहीं होगी, व्यवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता है। किसके लिए? अभिलषित इष्ट सिद्धि के अधीन व्यवस्था का अवगत, व्यवस्था का ज्ञान, व्यवस्था विज्ञातुम न शक्या, व्यवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता, व्यवस्था का निश्चय नहीं कर सकते, इष्ट सिद्धि के अधीन नहीं हो सकता है कि नहीं? फिर क्या है? तो जैसा है वैसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे लिए इस प्रकार का इष्ट है इसलिए ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये कैसा होगा? हम चाहेंगे यही से हमको विमान में बैठना है, हम नहीं जाएंगे लातूर को भी विमान में बैठने के लिए, तो हमारी इष्ट यहां से बैठना है, तो उसके अनुसार फिर व्यवस्था होगी क्या? है क्या व्यवस्था? नहीं है ना। व्यवस्था के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, जैसा है वैसा मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो करे। तो फिर प्रधान केवल फिर अपनी विभूति ख्यापन के लिए होगी क्या? यदि व्यवस्था के लिए नहीं मानेंगे तो ऐसा अभिलषित धरेंगे मन में, तो उससे व्यवस्था नहीं होगी, है वैसा वैसा स्वीकार करो। ये कह रहे पंक्ति की, ही क्योंकि अभिलषित सिद्धि निबंधना व्यवस्था विज्ञातुम न शक्या, व्यवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता है। फिर आगे, उपपत्त्या तु कयाचित व्यवस्था उच्चेत, कयाचित उपपत्त्या तु व्यवस्था उच्चेत, कयाचित किसी उपपत्ति से व्यवस्था कहनी चाहिए, है नहीं? और किसी उपपत्ति से व्यवस्था कहेंगे तो समझ लीजिए उपपत्ति नहीं है, फिर सब काम गड़बड़ा जाएगा, है नहीं? इसलिए युक्ति से और अभिलषित सिद्धि के अधीन व्यवस्था नहीं है। देखिए पंक्ति, असत्याम पुनः उपपत्तौ कामम माभूत अभिलषितम पुरुष कैवल्यम। ठीक है, इतने का देखिए, असत्याम पुनः उपपत्तौ, थोड़ा अन्वय, असत्याम पुनः उपपत्तौ, एक शब्द छोड़कर आगे, एक दो शब्द छोड़कर, अभिलषितम
पुरुष कैवल्यम, पीछे मां भूत, आगे की पंक्ति पढ़ लेते हैं। प्राप्नोति तु व्यवस्था हेतु अभावात् व्यतिकरः, वाव्यान्वय तू व्यवस्था हेतु अभावात् व्यतिकरः, पीछे प्राप्नोति, ठीक है। देखो भाई, असत्याम पुनः उपपत्तौ, किसी उपपत्ति से व्यवस्था करने का प्रयास करोगे और जब उपपत्ति नहीं हुए या उस उपपत्ति का उस युक्ति का खंडन हो जाएगा तो असत्याम पुनः उपपत्तौ अभिलषितम पुरुष कैवल्यम, कामम, असत्याम पुनः उपपत्तौ कामम, ठीक है ना, कामम अभिलषितम पुरुष कैवल्यम माभूत, है कि नहीं। यदि उपपत्ति यदि नहीं रहेगी तो मिला ना, उपपत्ति न होने पर कामम, काम का अर्थ यथेष्ट, अभिलषित पुरुष कैवल्य फिर नहीं होगा, क्योंकि उपपत्ति के अधीन आप उसको मान रहे हैं, युक्ति के अधीन, युक्ति नहीं तो फिर वो नहीं होगा, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। दूसरी बात आगे, तू व्यवस्था हेतु अभावात व्यतिकर प्राप्त होती, व्यतिकर संकर, संकर सांकर्य, तू व्यवस्था हेतु, कर्म और कर्म का फल इनकी व्यवस्था का हेतु कोई न होने के कारण, हेतु अभावात व्यतिकर नाम संकर प्राप्त होती है। तो सांख्य मत में तो संकर होगा ही होगा, कोई व्यवस्थापक नहीं है, कोई नियम नहीं है, आत्मा व्यापक है, लग रहे कि नहीं उनके यहाँ, और हर एक आत्मा भिन्न भिन्न है और सबको भोग मोक्ष देने के लिए एक ही माना है, कौन, प्रधान, और वो जड़ है और सबको भोग देता है, सभी अव्यवस्था है कि नहीं, और वो दे नहीं सकता, और सुख दुख तो है कि नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब संकर होगा उनके यहाँ। चलिए, व्यवस्था हेतु अभावात व्यतिकरः प्राप्नोति, तो सांख्यों का निराकरण कर दिया। अब आगे चलिए, कानादानाम अपि यदा एकेन आत्मना मनः संयुज्यते तदा आत्मांतरे अपि नांतरीयक संयोगः स्यात्, क्यों, सन्निधानादि अविशेषात्, ठीक है। तो ये जो कानादानम इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए होगा, तार्किक मते अपि, तार्किक मते अपि भोगादि सांकर्यम, भोगादि सांकर्यम इति आह कानादानाम इति, ठीक है। तार्किक मत, नैयायिक वैशेषिकों के मत में भी भोगादिक का सांकर्य होता है, इस बात को कह रहे अब कानादानम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, कानादानम अपि यदा एकेन आत्मना मनः संयुज्यते तदा आत्मांतरैहि अपि, आत्मांतरे मतलब अन्य आत्माओं के साथ भी नांतरीयकः संयोगः स्यात्, नांतरीयक, नांतरीयक उसका अर्थ देखिए अवश्य संयोगः स्यात्, क्यों, सन्निधानादि अविशेषात्, ठीक है ना। देखो भाई अर्थ, तो कैसा संकर होता है, नहीं क्योंकि बहुत सरल बात है। उनका सिद्धांत क्या है, आत्मा अनेक, हर एक आत्मा व्यापक, स्वतः जड़, और जब उस आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होता है तब वह चेतन, बराबर, और ज्ञानादिक गुण आत्मा में उत्पन्न होने के लिए कारण उन्होंने कहा है मन का आत्मा के साथ संयोग, बराबर। अब समझ लीजिए, एक मन लीजिए और उसका इस आत्मा के साथ संयोग करना है, बराबर। तो जब इस आत्मा के साथ उस मन का संयोग रहेगा, उसी काल में उसी मन का अन्य आत्माओं के साथ भी क्या रहेगा, संयोग, क्योंकि आत्मा कैसा है, प्रत्येक आत्मा
व्यापक है, परिचिन्न नहीं है आत्मा कि इस आत्मा का संयोग रहेगा उस काल में उस आत्मा का नहीं, वो आत्मा उधर पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। हर एक आत्मा व्यापक है। उसी काल में अन्य आत्माओं का भी संयोग है ही है उस मन के साथ। तो वह मन जब इस आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करेगा तभी उसी संयोग से सभी आत्माओं में क्या होगा, ज्ञान गुण उत्पन्न होगा। उस मन के संयोग से ही इस आत्मा में सुख या दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वही सुख दुख फिर उसी समय सभी आत्माओं में उत्पन्न होगा। और ऐसा होगा तो क्या होगा फिर, संकर। आई गया संकर, ठीक है ना। पंक्ति देखिए, कानादानम यदा एकेन आत्मना, एक आत्मा के साथ मन संयुज्यते, मन का संयोग होता है, तदा उसी समय आत्मांतरयी अपि, अन्य आत्माओं का भी, अन्य आत्माओं के साथ भी नान्तरीय का संयोग, नान्तरीय का अवश्य रूप से संयोग, साथ संयोग होगा ही। क्यों? सन्निधानादि अविशेषात, सभी आत्माओं का मन के साथ क्या है, सन्निधान है, ठीक है ना। क्योंकि मन भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है। और हर एक आत्मा व्यापक है, और मन मूर्त है, और आत्मा व्यापक है, विभु है। और विभुत्व की व्याख्या करते हो क्या, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम। तो मूर्त हुआ मन, क्रियावत्व मूर्तत्व, मन क्रिया वाला है तो मूर्त है। और सभी मूर्तों के साथ संयोग रहेगा, सभी मूर्तों के साथ, तब उसको विभु कहते हैं। आत्मा विभु है, इसका मतलब हर एक आत्मा का मन के साथ संयोग है। और हर एक आत्मा मन के साथ संयोग है, तो उस मन का संयोग से आत्मा में यदि सुख दुख आदि उत्पन्न हो रहे तो सभी में उत्पन्न होने चाहिए, सांकर्य दोष होगा ही होगा। ठीक, कोई दे रहे सन्निधानादि अविशेषात, ठीक है। ततश्च, उससे क्या होगा फिर, हेतु अविशेषात फल अविशेषः इति एकस्य आत्मना सुख दुख योगे सर्वात्मनामपि समानम सुख दुखित्वं प्रसज्जेत। ठीक है, देखो भाई, ततश्च हेतु अविशेषात, अविशेषात सामान्य समान रूप से है। कौन हेतु, कौन हेतु, मन का संयोग। हेतु शब्द का अर्थ देखिए, हेतु बराबर मन संयोग, अर्धविराम, फलम बराबर सुखादि। ठीक है, देखो भाई, ततश्च हेतु अविशेषात, मन का संयोग रूप हेतु सभी आत्माओं के साथ समान है ना। अतः फल भी क्या होना चाहिए फिर, समान होना चाहिए सबके लिए, एक ही साथ में सुख या दुख या कोई गुण एक साथ होना चाहिए। और ऐसा होगा तो फिर संकर। तो फल अविशेष, फल भी समान रूप से उत्पन्न होना चाहिए। इति, इस प्रकार से एकस्य आत्मन सुख दुख योगे, एक आत्मा में सुख का योग, सुख का संबंध, योग मतलब संबंध, या दुख का संबंध होने पर सर्वात्मनामपि समानम सुख दुखित्वं प्रसज्जेत, सभी आत्माओं में समान रूप से सुख और दुख प्रसक्त होगा, प्राप्त होगा, अर्थात संकर होगा। तो संकर दोष किसके मत में आया, वैशेषिकों के मत में आया, सांख्यों के मत में आया। ठीक है ना, ये बात हो गई। प्रसज्जित, वेदांत मत में कोई संकर नहीं है। हो गया ना। इसके साथ साथ 50 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं 51 नंबर का सूत्र। उस सूत्र अवतरण भाष्य देखिए, पंक्ति दी है, स्याद् एतत् अदृष्ट निमित्तः नियमः भविष्यति इति। ठीक है ना। तो स्याद् एतत्, स्याद् के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यदात्मा, यदात्मा, यदात्मा अदृष्टकृतः, अदृष्टकृतः यह मन संयोगः, यह मन संयोगः सः तद आत्मनः एव, तद आत्मनः एव सुखादि हेतुः, सुखादि हेतुः इति शंकते, इति शंकते स्यात् इति, पूर्ण विराम।
कौंस में लिखिए, जिस आत्मा के अदृष्ट से मन का संयोग हो, अर्धविराम, वह उसी आत्मा में सुख आदि का हेतु है, अर्धविराम। इस प्रकार व्यवस्था की शंका करते हैं। ठीक, पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो जो अवतरण भाष्य है वो शंका ग्रंथ है। क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, वो दे रहे अवतरण में, अभी जो लिख के दिया। देखिए, यदात्मा अदृष्टकृत यह मन संयोग, जिस आत्मा के अदृष्ट से जो मन का संयोग होगा, मन का संयोग से सुख दुख आदि उत्पन्न होते ना, किंतु हर एक आत्मा का अदृष्ट भिन्न भिन्न है ना। तो जिस आत्मा का जो अदृष्ट है, तो उस अदृष्ट से मन का संयोग होगा, तो वह मन का संयोग उसी आत्मा में सुख या दुख उत्पन्न कर देगा, अन्य आत्मा में नहीं, क्योंकि इसके अदृष्ट से वो मन का संयोग हुआ है, उस आत्मा के अदृष्ट से नहीं हुआ है। कौन? मन का संयोग। तब संकर्य कहां से होगा? यह अभिप्राय किसका? हाँ, पूर्व पक्षियों का, वैशेषिक का भी हुआ नहीं, यही वैशेषिक। बात समझ में आई कि नहीं? कैसे? ऊपर के सूत्र में क्या बताया था? शंकर ने दिखाया था कि मन का संयोग कारण है आत्मा के सुख दुख के लिए, और जिस समय इस आत्मा के साथ मन का संयोग है, उसी समय सभी आत्मा के साथ मन का संयोग है, तो सब में सुख दुख होना चाहिए, तो शंकर हो जाएगा। किंतु वो कहता है नहीं होगा शंकर। क्यों? कि हरेक आत्मा का अदृष्ट भिन्न है, अदृष्ट धर्म पाप पुण्य आदि। और जिस आत्मा के अदृष्ट से मन का संयोग होता है, वह मन का संयोग उसी आत्मा में सुख दुख उत्पन्न करता है, अन्य आत्मा में नहीं। अतः मन संयोग से सभी आत्मा में एक साथ सुख दुख होना चाहिए, ये दोष नहीं आएगा। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है? वही पंक्ति देखिए, यद आत्मा अदृष्ट, जिस आत्मा के अदृष्ट कृत अदृष्ट से किया हुआ मन का संयोग है, वह मन का संयोग तद आत्मनय, उस आत्मा में ही सुखादि हेतु, सुख दुख आदि का हेतु है। ऐसी शंका कर रहे हैं। अर्थ भी लिख के दिया आपको, जिस आत्मा के अदृष्ट से मन का संयोग हो, वह संयोग उसी आत्मा में सुख आदि का हेतु है। इस प्रकार व्यवस्था की शंका कर रहे, व्यवस्था हो सकती है ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए फिर, स्यात् एतत् अदृष्ट निमित्त नियम भविष्यति इति। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक आत्मा का अदृष्ट भिन्न भिन्न है, और उस अदृष्ट के निमित्त से नियम है, अर्थात सुख दुखों की व्यवस्था है, संकर नहीं है। नियम भविष्यति इति, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे न इति आह। ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। क्यों? सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लीजिए। अदृष्टा नियमात्, ठीक, सूत्र का अर्थ, सूत्रावतरणम बराबर ननु नानात्मवादे अदृष्ट नियमात् कर्म फल नियमः स्यात्, कर्म फल नियमः स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह। नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर अदृष्टा नियमा 2, 3, 51, एक ही पद का सूत्र है। फिर नीचे पदार्थोक्ति,
प्रतीक अदृष्टा नियमात, अदृष्टा नियमात बराबर सांख्य मते, सांख्य मते प्रधान समवेतस्य अदृष्टस्य, प्रधान समवेतस्य अदृष्टस्य सर्वात्म साधारणत्वात्, सर्वात्म साधारणत्वात् सदोषः, सदोषः तदवस्थः एव भवति, तदवस्थः एव भवति। पूर्णविराम। न्यायमते अपि, न्यायमते अपि अदृष्ट हेतु मन संयोगस्य, अदृष्ट हेतु मन संयोगस्य, कौंस में लिखिए, अदृष्ट से उत्पन्न होने वाले, अदृष्ट से उत्पन्न होने वाले मन संयोग के, मन संयोग के सब आत्माओं के प्रति, सब आत्माओं के प्रति साधारण होने से, साधारण होने से, ठीक है ना। कौन बन आगे, सर्वात्म साधारणतया, सर्वात्म साधारणतया इदम अस्य अदृष्टम, इदम अस्य अदृष्टम, इदम अस्य, इदम अस्य इति एवं रूपस्य, इति एवं रूपस्य अदृष्ट नियमस्य अभावात्, अदृष्ट नियमस्य अभावात् फल अनियमः, फल अनियमः भवति, अनियमः भवति। हो गया, देखो भैया सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, ननु नानात्मवादे, जो लोग आत्मा को नाना मानते उनके मत में अदृष्ट नियम, अदृष्ट नियम, अदृष्ट नियमन करता है तो अदृष्ट नियमात कर्म फल नियम, क्योंकि हर एक आत्मा का अदृष्ट भिन्न भिन्न है, जिसका जैसा अदृष्ट है वैसा उसको सुख दुख होगा, तो नियमन हो गया, शंकर का कोई प्रसंग ही नहीं। फल नियम स्यात् इति, अतः ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट भी नियमन नहीं कर सकता है कि नहीं। कैसे वो बता रहे, अदृष्टा नियमात, सांख्य मत में और वैशेषिक में दोनों के मत में भी। कैसे देखो, तो सांख्य मत में प्रधान समवेत से अदृष्ट से, अदृष्ट धर्माधर्म समवाय संबंध से रहते सांख्यों के मत में, किनके यहाँ प्रधान में, है कि नहीं। जैसे धर्माधर्म एक गुण आत्मा में है, ऐसा वैशेषिकों का सिद्धांत है, वैसा सांख्यों का नहीं है। सांख्य लोग पुरुष को में कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो धर्माधर्म भी कहां से होगा। तो धर्माधर्म रूप अदृष्ट ये गुण सांख्यों को मानना पड़ता है, किसमें, प्रधान में। और वह प्रधान सबके लिए क्या है, साधारण। तो प्रधान सबके लिए साधारण है, तो प्रधान में रहने वाला धर्म जो गुण अदृष्ट, वो भी कैसा होगा, साधारण। एक को सुख दुख उस अदृष्ट से उत्पन्न करेगा तो उसी से सबको सुख दुख उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रधान सबके लिए समान है तो अदृष्ट भी समान है। तो संकर दोष वैसे कि वैसा आएगा ही आएगा सांख्यों के मत में, और वैशेषिकों के मत में भी आएगा। वो कैसे, तब समझ लीजिए इस आत्मा का अदृष्ट है और उस अदृष्ट से मन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है उसी आत्मा में।
किंतु उस आत्मा के साथ जब मन का संयोग हो रहा है तो वह मन का संयोग सभी आत्मा के साथ है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, अदृष्ट उत्पन्न होता है किससे? मन और आत्मा का संयोग होकर, कुछ क्रिया होकर क्या होता है? अदृष्ट उत्पन्न होता है। तब उस अदृष्ट का जो कारण है उसका भी संबंध सबके साथ है, अतः जिस उससे उत्पन्न होने वाला अदृष्ट उसका भी संबंध सबके साथ है, और सबके साथ अदृष्ट का संबंध है, तो अमुक आत्मा का अमुक अदृष्ट यह नहीं कर सकेंगे, और इस आत्मा का यह अदृष्ट यह नहीं कर सकेंगे, तो वह अदृष्ट नियमन कैसा करेगा? नहीं कर सकते। ये सब बात आ रही है। पंक्ति एक एक देखिए। सांख्य मते प्रधान समवेतस्य, प्रधान में समवाय संबंध से रहने वाला है कौन? अदृष्ट। अदृष्टस्य सर्वात्म साधारणत्व, सभी आत्माओं के लिए वो साधारण है, क्योंकि प्रधान सब आत्मा के लिए साधारण है, तो उसमें रहने वाला अदृष्ट भी सब आत्मा के लिए साधारण है। इसलिए सदोष, वह जो दोष है संकर वगैरह वो सब तद अवस्था वैसे वैसे ही पुनः प्राप्त होगा। अदृष्ट को मानने पर भी दोष का निवारण नहीं कर सके सांख्य लोग, नहीं कर सकते। अच्छा, न्याय मत में दे रहे, न्याय मत अपनी अदृष्ट हेतु मन संयोगस्य, नहीं, अदृष्ट है कारण जिस मन के संयोग के लिए। क्यों? मन के संयोग है, मन का संयोग है कारण किसके लिए? अदृष्ट के लिए। अदृष्ट के लिए हेतु मतलब कारण कौन? मन का संयोग है, ये भी अर्थ है। और अदृष्ट कारण है किसके लिए? मन के संयोग के लिए, दोनों बात। तो अदृष्ट हेतु मन संयोग से मतलब अदृष्ट से उत्पन्न होने वाला जो मन का संयोग, वो सब आत्माओं के प्रति साधारण है, मन का संयोग है कि नहीं, ये बात। दूसरी बात, मन के संयोग से यदि अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है, वो बताएंगे भाष्य में, है कि नहीं, तो अदृष्ट भी क्या हो जाएगा? सबके लिए साधारण, क्योंकि मन के संयोग से, तो मन का संयोग किसके साथ? आत्मा के साथ। तो अमुक आत्मा के साथ है मन का संयोग, ये कह सकेंगे क्या? नहीं। मन का संयोग आत्मा के साथ है मतलब सभी आत्माओं के साथ है, किसका संयोग? मन का संयोग। और उससे अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है, तो अदृष्ट भी कैसा रहेगा? फिर सबके लिए साधारण रहेगा, और सबके लिए साधारण अदृष्ट है, तो अमुक आत्मा का अमुक अदृष्ट यह नहीं कह सकते। अब मन के संयोग से कैसा अदृष्ट उत्पन्न होता है वो बात बताएंगे, जिससे कि अदृष्ट भी क्या हो मानना पड़ेगा, सबके लिए साधारण। ठीक, चलिए। तो सर्वात्म साधारणतया सभी आत्माओं के लिए वो साधारण है, अदृष्ट भी और मन का संयोग भी। इसलिए इदम अस्य अदृष्टम, यह अदृष्ट इस आत्मा का है, इदम अस्य यह इस आत्मा का, इति एवं रूपस्य अदृष्ट नियमस्य अभाव, इस प्रकार के अदृष्ट के नियम का क्या है? अभाव। इसलिए फल का भी नियम का अभाव, क्या अमुक आत्मा कोई फल होगा हमको नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। एक को सुख हुआ तो सबको होना चाहिए, एक को दुख हुआ तो सबको होना चाहिए, ये दोष आता ही आता है वैशेषिकों के मत पर भी। ठीक है, चलिए आगे भाष्य। बहुषु आत्मसु आकाशवत् सर्वगतेषु प्रतिशरीरम बाह्याभ्यंतर विशेषेण सन्निहितेषु मनोवाक्कायैः धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्जते। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा पहले शब्दों का अन्वय करते हैं, एक दो शब्द छोड़कर। आकाशवत् सर्वगतेषु प्रतिशरीरम बाह्याभ्यंतर अविशेषेण सन्निहितेषु, यहां तक सरल है। फिर पीछे आइए, बहुषु आत्मसु, फिर आगे मनोवाक्काय ही, आगे सरल है। ठीक, ये जो पंक्ति चालू हुई ना बहुषु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते छोटा सा अवतरण के रूप में। अनियमं व्याख्यातुम अनियमं व्याख्यातुम पक्षद्वय साधारणम, पक्षद्वय साधारणम तज्जन्म प्रकारम आह, तज्जन्म प्रकारम आह बहुषु इति। ठीक है, देखो भाई, अनियमम व्याख्यातुम, अनियम दोनों मत में भी अनियम है,
इस बात की व्याख्या करने के लिए पक्षद्वय साधारणम, पक्षद्वय दो पक्ष कौन कौन, वैशेषिक सांख्य। सांख्य और वैशेषिक, दोनों पक्षों में साधारण रूप से तज्जन्म प्रकारम, तज्जन्म तत् अनियम, तो अदृष्ट लीजिए, अदृष्ट की उत्पत्ति कैसी होती है इसको बताना है अभी। अनियम व्याख्या, तुम अनियम का व्याख्यान करने के लिए पक्षद्वय दोनों पक्ष में साधारण रूप से अदृष्ट आदि का जन्म कैसा होता है उसका प्रकार आप दिखा रहे हैं। जब प्रकार दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि अदृष्ट भी सभी आत्माओं के लिए साधारण है, तब वो भी नियमन नहीं कर सकता है। कौन, अदृष्ट, क्योंकि वो भी सबके लिए क्या रहेगा, साधारण। पंक्ति देखिए, अन्वय के अनुसार अर्थ, आकाशवत सर्वगतेषु, आकाश जैसे सर्वगत है व्यापक, उस प्रकार सर्वगतेषु प्रति शरीरम बाह्याभ्यंतर अविशेषेण सन्निहितेषु बहुषु आत्मसु। आकाश की तरह सर्वगत व्यापक प्रत्येक शरीर के आद बाहर के रूप में विद्यमान है। कौन, आत्मा। जैसे आकाश हर एक शरीर के अंदर है, बाहर है, और वो आकाश एक ही है कि नहीं। उसी प्रकार आत्मा अनेक माने इन्होंने और विभु माने हैं, अतः हर एक आत्मा प्रत्येक शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। हर एक आत्मा, ये कहीं नहीं, क्योंकि आत्मा अनेक होते हुए व्यापक माने ना, इसलिए आकाशवत सर्वगतेषु प्रति शरीरम बाह्याभ्यंतर अविशेषेण, अविशेषेण समान रूपेण सन्निहितेषु बहुषु आत्मसु, आत्मसु सन्निहित सभी आत्मा है, ठीक है ना। ऐसे आत्मा में, ऐसे आत्मा में क्या उत्पन्न होता है, अदृष्ट। कैसे, मनो वाक् कायैहि, मन वाणी और शरीर के द्वारा धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपार्जते। धर्माधर्म स्वरूप जो अदृष्ट वह संपादित किया जाता है आत्मा में। आत्मा में अदृष्ट उत्पन्न किया जाता है किससे, मन वाणी और शरीर के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। और अदृष्ट का स्वरूप क्या है, धर्म अधर्म रूप अदृष्ट है कि नहीं। तो वही दे रहे मनोवाक कायैहि, और वो भी मनोवाक कैसे, आत्मा के साथ सन्निहित होकर ही उत्पन्न करता है। मन वाणी और शरीर धर्माधर्म को विहित निषिद्ध कर्म करके, तो आत्मा के साथ सन्निहित रहेगा तभी आत्मा में उत्पन्न करता है धर्माधर्म रूप अदृष्ट, ठीक है ना। तो दोनों की बात समान हो गई। सांख्यों की भी ऐसा है कि नहीं, वैशिष्ट की भी ऐसा ही है। कैसे कि आत्मा व्यापक है, प्रत्येक शरीर के आद बाहर रूप से स्थित है, और मन वाणी और शरीर के द्वारा धर्माधर्म उत्पन्न होते, अदृष्ट उत्पन्न होता है। मन आदि का आत्मा के साथ संबंध रहेगा तब, बराबर है इतना। अब आत्मा अदृष्ट को उत्पन्न करने वाला जो मन वाणी और शरीर, उनके साथ कौन से आत्मा का संबंध है बताओ, सभी आत्माओं का संबंध है, सभी आत्माओं का संबंध। एक का कहेंगे तो आत्मा परिचिन्न होगा, परिचिन्न तो उन्होंने माना नहीं है, तो आत्मा को तो व्यापक माना है। तो सभी आत्माओं के साथ संबंध है किसका, सभी आत्माओं के साथ संबंध है किस, आत्माओं के साथ संबंध है किनका, मन वाणी शरीर का, बराबर है। और सभी आत्माओं के साथ संबंध होने से उन मन वाणियों के द्वारा, मन वाणी शरीर के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होता है। तो किस आत्मा में वो अदृष्ट उत्पन्न होगा, फिर सभी आत्माओं में उत्पन्न होगा, क्योंकि एक ही आत्मा के साथ संबंध होकर अदृष्ट को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं के साथ संबंधित है और अदृष्ट को उत्पन्न कर रहे। अतः वो अदृष्ट जब उत्पन्न होगा तो वह अदृष्ट किस आत्मा का है ये नहीं कह सकते, तो सभी आत्मा का मानना पड़ेगा। तो सबके लिए साधारण होगा फिर अदृष्ट। फिर अमुक के अदृष्ट से मन का संयोग हो रहा है और वह मन का संयोग उसमें ही सुख दुख उत्पन्न कर रहा है, उस आत्मा में ही, ये कह पाएंगे क्या, नहीं कह पाएंगे। क्योंकि जिस अदृष्ट से मन का संयोग हो रहा है वह अदृष्ट भी कैसा है, सामान्य, सभी आत्माओं के लिए सामान्य है। अतः अदृष्ट भी नियामक नहीं बन सकता, ये अभिप्राय। समझ में आई बात। चलिए
अब ये कह रहे सांख्यानाम तावत तद अनात्म समवायी प्रधानवर्ती। मिला? तो ये जो सांख्यानाम है ना, सांख्यानाम के पहले एक छोटा वाक्य, एवं अदृष्टोत्पत्तौ अपि, अदृष्ट उत्पत्तौ अपि तन्निमित्ता व्यवस्था किम न स्यात्, इति आशंक्य सांख्यान प्रति आह, सांख्यानाम इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, कदाचित सांख्यादि बोलेंगे कि अदृष्ट की उत्पत्ति का प्रकार तो हमने बता दिया, और इस प्रकार से अदृष्ट उत्पत्तौ अपि, अदृष्ट की उत्पत्ति होने पर भी तन्निमित्ता अदृष्ट निमित्ता व्यवस्था किम न स्यात्, अदृष्ट के निमित्त से व्यवस्था क्यों नहीं होगी, ऐसी शंका करता है सांख्य। तो उस सांख्यों के प्रति बोल रहे सिद्धांति, सांख्यानाम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, सांख्यानाम तावत तद अनात्म समवायी, तद अदृष्टम, तद शब्द का अर्थ अदृष्टम। सांख्यों की यहां तो वह अदृष्ट मानना पड़ेगा, कहां पर? अनात्म समवायी प्रधानवर्ती। अनात्म समवायी का अर्थ लिखिए आत्म भिन्न समवायी। आत्मा में समवाय संबंध से मान नहीं सकते सांख्य लोग अदृष्ट को वैशेषिकों की तरह, क्योंकि सांख्यों की यहां आत्मा कैसा है? सभी धर्मों से शून्य है, कोई धर्म नहीं उसमें। तो अदृष्ट रूप धर्म कहां से होगा? अर्थात नहीं होगा। फिर वो अदृष्ट रूप धर्म रहता है किनकी यहां मानना पड़ेगा? जो आत्मा नहीं उनके यहां, अर्थात प्रधान का धर्म मानना पड़ेगा। कौन? अदृष्ट। किनके यहां? सांख्याचार्यों के यहां। सांख्यानाम तावत तद अदृष्ट अनात्म समवायी, आत्मा से भिन्न जो है प्रधान, उसमें समवाय संबंध से रहता है, यह कहना पड़ेगा। देखिए, सांख्यानाम तावत तद अनात्म समवायी प्रधानवर्ती, प्रधान में रहने वाला है कौन? अदृष्ट, ये कहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मानेंगे फिर प्रधान में, तो क्या होगा उससे? तब आगे करें, प्रधान साधारण्यात् न प्रत्यात्मम सुख दुखोपभोगस्य नियामकम उपपद्यते। प्रधान कैसा है? साधारण है, तो उनमें रहने वाला अदृष्ट धर्म भी कैसा होगा? साधारण। अतः वो अदृष्ट भी नियमन नहीं कर सकता। किस बात का? किस आत्मा को सुख दुख देना है, उस आत्मा को नहीं देना है, ऐसा नियमन नहीं कर सकता है। प्रधान साधारण्यात् न प्रत्यात्मम, प्रत्यात्म तो प्रत्येक आत्मा के लिए सुख दुख उपभोगस्य नियामकम न उपपद्यते, न का अन्वय उपपद्यते के साथ, ठीक है ना। प्रत्येक आत्मा के लिए सुख दुख का उपभोग का नियामक नहीं बन सकता है कौन? वह अदृष्ट। अदृष्ट की बात चल रही ना। प्रधान साधारण है तो उसमें रहने वाला अदृष्ट भी साधारण है, अतः वह अदृष्ट सुख दुख के उपभोग का प्रत्येक आत्मा के लिए नियमन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नियामकम न उपपद्यते, इस पर एक वाक्य लिखिए छोटा सा। अदृष्ट निमित्तेन, अदृष्ट निमित्तेन कंस में लिखिए आधारेण अर्धविराम माध्यमेन कंस बंद, आगे प्रधानम प्रत्यात्मम सुख दुखोपभोगस्य नियामकम कंस में लिखिए व्यवस्थापकम कंस बंद भवितुम न शक्नोति
इत्यर्थः। भवितुं न शक्नोति इत्यर्थः। ठीक है, देखो यार, अदृष्ट निमित्तेन, अदृष्ट के आधार पर, अदृष्ट के निमित्त से, अदृष्ट के माध्यम से प्रधान प्रत्येक आत्मा के लिए सुख दुख के उपभोग का नियामक नहीं बन सकता, व्यवस्थापक नहीं बन सकता है, यह अभिप्राय निकल आया, क्योंकि अदृष्ट भी साधारण है। आगे चलिए, कानादानाम अपि पूर्ववत् साधारणेन आत्ममन संयोगेन निर्वर्तितस्य अदृष्टस्य अपि अस्य एव आत्मन इदम अदृष्टम इति नियमे हेतु अभावात् एष एव दोष कानादानाम अपि। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, कानादानाम अपि, उसके कानादान के पहले एक वाक्य लिखिए, पक्षांतरे अपि। पक्षांतरे अपि कौंस में लिखिए, वैशेषिक मते अपि, वैशेषिक मते अपि कौंस बंद, अदृष्टा अनियमम, अदृष्टानियमम, अदृष्ट अनियमम व्याचष्टे, व्याचष्टे कानादानम इति। देखो यार, पक्षांतरे, अन्य पक्ष, कनाद पक्ष में भी, वैशेषिकों के यहां भी अदृष्ट अनियमम, अदृष्ट नियमन नहीं कर सकता है, इस बात की व्याख्यान कर रहे हैं कानादानम इत्यादि पंक्ति से। तो देखो, तो कानादानम अपि पूर्ववत्, पूर्ववत् मतलब मनस संयोगवत्, पूर्ववत् का अर्थ लिखिए मनस संयोगवत्, अर्धविराम, अर्धविराम, अदृष्टस्य अपि, अदृष्टस्य अपि सर्वात्म साधारणत्वात्, सर्वात्म साधारणत्वात् न व्यवस्था इत्यर्थः, न व्यवस्था इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, पूर्ववत् मतलब मन का संयोग जैसा साधारण बताया था, उस प्रकार अदृष्ट भी सर्वात्म साधारण हो जाने से व्यवस्था नहीं कर सकता है, न व्यवस्था। वही दे रहे की पंक्ति भाष्य में, कानादानमपि पूर्ववत् साधारणेन आत्ममन संयोगेन, साधारण है कौन, आत्मा और मन का संयोग। साधारण मतलब सभी आत्माओं के लिए एक जैसा है, एक काल में उसी मन का सभी आत्माओं के साथ रहेगा, क्या संयोग, साधारण हुआ। फिर उससे उत्पन्न होता है कौन, अदृष्ट, तो अदृष्ट भी क्या रहेगा फिर, साधारण। तो निर्वर्तितस्य मतलब संपादितस्य, है कि नहीं, संयोग से संपादित, संयोग से उत्पन्न हुआ, ऐसा जो अदृष्ट, तो अदृष्टस्य अपि अस्य एव आत्मनैदम अदृष्टम, यह अदृष्ट इस आत्मा का ही है, वह अदृष्ट उस आत्मा का ही है, ये कह पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि अदृष्ट का कारण जो मन का संयोग, वो कैसा है, साधारण है, तो उससे उत्पन्न होने वाला अदृष्ट भी, उत्पन्न होने वाला अदृष्ट भी साधारण। तो आत्मन इदम अदृष्टम इति नियमे, ऐसा नियम करने में कोई कारण नहीं है, हेतु अभावात् एष एव दोष, यही दोष पुनः कानात्मक में प्राप्त होगा। यही दोष मतलब कौन सा, एष एव दोष, इस पर लिखिए वाक्य, एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, एष एव दोषः, उद्धरण चिन्ह 1। आगे, इति अदृष्टस्य नियामकत्व अयोगः, अदृष्टस्य नियामकत्व अयोगः गृह्यते, गृह्यते, हो गया ना, हो गया। ऐसे एव दोष मतलब अदृष्टस्य नियामकत्व योग, अर्थात अदृष्ट का, अदृष्ट में नियामकत्व नहीं है। ये जैसे सांख्यों की यहाँ बताया कि अदृष्ट तुम्हारे यहाँ नियामक नहीं हो सकता, उसी प्रकार वही दोष कानादों के यहाँ भी आया कि अदृष्ट भी नियामक हो नहीं सकता। अतः संकर दोष सांख्य और वैशेषिक मत में ही आते हैं, वेदांत मत में नहीं।
इस बात की चर्चा हो गई। ये इसके साथ साथ 51 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।